वेलकम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो हैं सेल्स और सेल्स रिटर्न से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला पॉइंट लेकर चलेंगे। सोल्ड गुड्स टू गुनगुन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹80,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। अब देखिए, हम इसमें क्या करेंगे। लिस्ट प्राइस है 80,000, इसमें से 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे 12,000 रुपये, तो हमारी अमाउंट कितनी बच जाएगी 68,000। अब देखिए, दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, गुनगुन और सेल्स अकाउंट। अब गुनगुन पर्सनल अकाउंट है, सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट में अब जब हमने गुनगुन को माल सेल्स किया है तो गुनगुन रिसीवर हो गया, तो रिसीवर को हम क्या करेंगे, डेबिट। सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में आता है, और नॉमिनल अकाउंट में जब हमने माल बेचा है तो ये हमारी इनकम हो गई, तो इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी गुनगुन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 68,000 फॉर गुड्स सोल्ड टू गुनगुन ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹80,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। अब देखिए, दूसरा पॉइंट लेके चलेंगे। रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹5,000। 5,000 लिस्ट प्राइस का माल गुनगुन ने वापस कर दिया। तो देखिए, लिस्ट प्राइस कितनी है 5,000, इसमें से 15% ट्रेड डिस्काउंट घटा देंगे तो हमारी अमाउंट बच गई 4250। अब 4250 का जो गुड्स है वो गुनगुन ने रिटर्न कर दिया। तो देखिए, गुनगुन और सेल्स रिटर्न। अब जो गुनगुन है वो पर्सनल अकाउंट है, जो सेल्स रिटर्न है वो नॉमिनल में आता है। अब यहाँ सेल्स रिटर्न नॉमिनल में, अब देखिए, सेल्स जब हमने माल किया था तो इनकम इंक्रीज हुई थी, अब सेल्स रिटर्न है तो माल वापस आ गया, तो यहाँ इनकम क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो हम डेबिट कर देंगे। गुनगुन यहाँ गिवर हो गई तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गुनगुन। गुनगुन रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹5,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। अब देखिए, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है, गुनगुन पेड अस ₹62,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ आवर अकाउंट। देखिए, 62,000 रुपये पे किए। अब देखिए, गुनगुन को माल बेचा था 68,000 का, 4250 का माल रिटर्न कर दिया, तो वो घटा दीजिए। अब गुनगुन की तरफ कितनी अमाउंट ड्यू है, 63,750। गुनगुन ने पे कितना किया, 62,000। अब देखो, यहाँ फुल सेटलमेंट लिख दिया। फुल सेटलमेंट का मतलब इसके बाद कोई बाकी नहीं है, तो जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट हो। अगर ये फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं होता ना, इट मीन जो बैलेंस अमाउंट है वो बाद में पे करती, लेकिन यहाँ तो फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, तो जो बाकी अमाउंट बच गई वो क्या बच गया, डिस्काउंट। तो देखिए, यहाँ 3 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, गुनगुन, कैश और डिस्काउंट। तो गुनगुन पर्सनल अकाउंट में आता है, कैश रियल अकाउंट में आता है, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो गुनगुन कैश की गिवर है तो क्रेडिट कर देंगे। कैश हमारे पास आया, रियल अकाउंट में कम्स इन, डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो गया, लॉस, क्योंकि हमें 1750 रुपये कम मिले, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, लॉस। तो लॉस को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 62,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 75, ये अपने 1750, एंड टू गुनगुन 63,750 फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुनगुन इन फुल सेटलमेंट। अब देखिए, थोड़ा सा चेंज आता है। सोल्ड गुड्स टू गरिमा ₹40,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 2%। गरिमा पेड ₹30,000 अमाउंट इन कैश। अब देखिए, गुड्स सोल्ड 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% घटा देंगे 4,000, कितने का बच गया, 36,000। अब 36,000 के दो टुकड़े करेंगे, 30% कैश सेल्स है 10,800 हो गया, 70% क्रेडिट सेल है, उधार है 25,200 हो गया। अब जो 10,800 कैश सेल है उसमें से 2% कैश डिस्काउंट घटाना है 216 रुपये, तो हमें कैश मिलेगा 10,584। आगे देखिए,
अब देखिए इसमें 4 अकाउंट अफेक्ट हो गए, सेल्स, कैश, कैश डिस्काउंट एंड गरिमा। अब देखिए सेल्स तो 36,000 है, कैश 10,584 निकाला है, कैश डिस्काउंट 216, गरिमा 25,200। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, तो हमने माल बेचा, इनकम इंक्रीज हुई है, रेवेन्यू है ये, तो क्रेडिट कर देंगे। कैश हमारे पास आया रियल अकाउंट में, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कैश डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो गया, लॉस, क्योंकि कम पैसा मिला हमें, तो इसको नॉमिनल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। और गरिमा 25,200 पर्सनल अकाउंट में, ये गुड्स की रिसीवर है, डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, गरिमा डेबिट 25,200, कैश अकाउंट डेबिट 10,584, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 216 रुपये, टू सेल्स अकाउंट 36,000 रुपये, सोल्ड गुड्स टू गरिमा ₹40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस 2% कैश डिस्काउंट, ओनली 30% अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, 30% अमाउंट जो है वो कैश में मिली है। अब आपने एक्सरसाइज करनी है, तो जो एक्सरसाइज है ना वो इसी से रिलेटेड हैं। 4 एक्सरसाइज तो इसी से रिलेटेड हैं, 5 और 6 नंबर जो एक्सरसाइज हैं वो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, तो आप इनको अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे।